तो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइट विटामिन सी विथ चेरी प्लस के बारे में हम लोग जानेंगे। आज के डेट में ये क्यों जरूरी है, और इसके लिए हम इनवाइट करना चाहते हैं अंकुर जी को। तो अंकुर जी बताएंगे न्यूट्रलाइट विटामिन सी चेरी प्लस के बारे में। All right, thank you so much, Samim. Thank you very much. Good evening, everybody. Let me share my screen and आप लोग अपने आप को म्यूट रख सकते हो तब तक। All right, I hope एक मिनट ना, yeah, I hope आप लोग मेरे को स्क्रीन देख पा रहे हो। Great. So good evening, everybody. मेरा नाम अंकुर रल्हन एंड आज मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाला हूँ एम्वे न्यूट्रोलाइट का जो प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ विटामिन सी चेरी प्लस, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। यू जस्ट हैव टू गिव मी अ मिनट। हम ये जो प्रोडक्ट है हम इसके बारे में आज बात करेंगे बिकॉज ये बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है एंड बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये बहुत ही बिग टिकट आइटम है जो एम्वे का लॉन्च हुआ है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आज की जो हालात और आज की सिचुएशंस है वहां पर इसकी सख्त रिक्वायरमेंट और जरूरत है। इस प्रोडक्ट को समझने से पहले हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली विटामिन सी होता क्या है। ऑलराइट, एंड विटामिन सी जो है ये क्या होता है। विटामिन सी जो है ये एक एस्कॉर्बिक एसिड है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है और ये हमारे बॉडी में हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं हमारे बॉडी में उसके नॉर्मल ग्रोथ एंड रिपेयर में काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हड्डियों में, कार्टिलेज में, ब्लड वेसल्स और स्किन भी। ओके, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये नेचुरली फल और सब्जियों में पाया जाता है और इसमें हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूती प्रदान करने की बहुत जबरदस्त ताकत होती है और उसके साथ साथ में हमारी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी फ्री रेडिकल्स के डैमेज से ये बचाता है। विटामिन सी जो है ये पानी में घुलता है, वाटर सोल्यूबल है, इसलिए आमतौर पे आप देखेंगे तो आपके शरीर में जितनी भी पानी युक्त चीजें हैं उसमें बेसिकली ये काम करेगा, ये उसमें कारगर होगा। ये शरीर बना नहीं सकती, शरीर इसको स्टोर नहीं कर सकती, इसीलिए आपको विटामिन सी जो है इसकी खुराक को लगातार कंटिन्यूसली लेना पड़ता है। एवरीडे डाइट से मिलना चाहिए। विटामिन सी अगर आपके शरीर में कम हो जाता है, उसके अंदर डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या उसके घातक मतलब जो चीजें आपके शरीर में आप उसे फेस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि डिक्रीजेस इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है उसको ये कम कर देता है। ऑलराइट, सो इससे क्या होता है कि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होने की वजह से आपके बॉडी का जो फाइटिंग मैकेनिज्म है, किसी के साथ फाइट करना, वायरस के साथ फाइट करना, वो कम हो जाता है और आपके बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर विटामिन सी आपके डाइट में लगातार मात्रा में कम है, परसिस्टेंट लैक ऑफ विटामिन सी, ये शब्द को याद रखिए, परसिस्टेंट लैक ऑफ विटामिन सी। एक दो दिन विटामिन सी कम होने से ये तकलीफें नहीं है, लेकिन लगातार 5 साल 10 साल से लगातार आपके बॉडी में विटामिन सी कम हो रहा है तो आपको दांतों में ब्लीडिंग है ना, जिसे हम गैंगिवाइटिस भी कहते हैं। ओके, आपके जो मसूड़े हैं दांतों के वो सूज भी जाते हैं, तो ये अक्सर आपको शिकायत फेस होगी। अगर आप में लगातार बेसिस के ऊपर विटामिन सी कम है तो आपको रफ, ड्राई और स्केली स्किन, आपकी जो चमड़ी है वो रफ, ड्राई, सूखी और स्केली होगी। सांप की स्किन कैसे स्केली हो जाती है, ऐसी आपको स्किन दिखनी शुरू होगी। अगर आपके बॉडी में विटामिन सी डाइट से कम आ रहा है तो आपका शरीर जो है आसानी से खरोचों को लगने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आसानी से खरोच लग जाएगी, हल्का सा भी कहीं टच हुआ तो खरोच आ गया, किधर से भी गुजर रहे थे कहीं पर टच हो गया तो खरोच आ गया। ओके, अगर विटामिन सी कम है तो आपके जो जॉइंट्स हैं, खास करके जो आपके पांव के जॉइंट्स हैं, वहां पर जो कार्टिलेज होता है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, तो उसे मजबूत करने के लिए भी विटामिन सी बहुत कारगर रोल प्ले करता है। आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी। इम्प्रॉपर बोन डेवलपमेंट आप फेस करेंगे अगर आपके बॉडी में विटामिन सी कम है। और मसल डिजेनरेशन, आपकी जो मसल्स है ना, जो आपकी सेल्स से बनती है मसल्स, राइट, तो मसल्स है आपकी जो कोशिकाएं हैं, तो वो मसल्स जो है हिंदी में क्या कहेंगे मसल्स को, एनीवेज जो भी वर्ड है, आपकी मसल्स जो है, राइट, मांसपेशी, हाँ राइट, यस यस, थैंक यू सो मच।
अगर विटामिन सी लगातार आपके शरीर मतलब शरीर में डाइट से कम आ रहा है तो आपकी मसल्स यानी कि मांसपेशियां जो है इनमें आपको डिजेनरेशन फेस होगा। डिजेनरेशन का मतलब क्या होता है? डिजेनरेशन का मतलब होता है कि जहां पर आपके मसल्स की ग्रोथ जो है वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं होगी और जो ग्रो होना चाहिए था तो उसके विपरीत दिशा में चली जाएगी। ओके, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि विटामिन सी जो है इसका पूल बॉडी में आमतौर पे 4 से 12 हफ्ते में ये डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, मतलब ये खत्म होना शुरू हो जाता है अगर पर्याप्त मात्रा में लगातार विटामिन सी बॉडी में नहीं जाता है। सो अगर हमें चाहिए विटामिन सी अच्छी मात्रा में तो हमें कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अपने बॉडी को एवरीडे विटामिन सी का सही खुराक देते रहना चाहिए। ओके, विटामिन सी अगर सही मात्रा में आपके बॉडी में आता रहता है तो ये सबसे पहला काम क्या करता है कि ये आपके रिकवरी प्रोसेस को तेज कर देता है। रिकवरी प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आप जब पूरे दिन भर में काम करते हैं ना, कार्य करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर है ना मांसपेशियां आपस में वर्क कर रही होती हैं, कोशिकाएं आपस में वर्क कर रही होती हैं, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बन रहे होते हैं। तो ये जितने भी हार्मोन्स जब बनते हैं ना तो हमारे शरीर में है ना रोज टूटना और जुड़ना इसका काम चालू रहता है। टूटने के बाद में उसको जुड़ने का जो प्रोसेस होता है, रिकवरी प्रोसेस जो होता है डैमेज होने के बाद में, वो स्पीड हो जाता है इंटरनल। आपको अगर इन्फेक्शन लग गया है, कोई वायरस अगर आपको पकड़ गया है, ठीक है, तो उस इन्फेक्शन जो है उस कितने समय तक आपके शरीर में रहेगा उसकी समय सीमा को ये कम कर देता है विटामिन सी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीक्वेंट कोल्ड या कफ या फ्लू की शिकायत से मतलब आप रहते हैं, आपको हर साल होता रहता है बार बार, ओके, सो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करके आपको इसकी ड्यूरेशन को कम करता जाएगा। ओके, विटामिन सी या जैसे मैंने पहले कहा विटामिन सी डिक्रीज करता है आपके ड्यूरेशन को, कोल्ड को और उसके सिम्टम्स को डिक्रीज करता है एवरेज 8% से 8% से कम करता है वयस्कों में, एडल्ट्स में। ऑलराइट, विटामिन सी जो है अगर आप सही मात्रा में लेते हैं तो इसका सबसे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है वो है आपकी इम्यूनिटी पर। आपका जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बहुत मजबूत होना शुरू हो जाता है और स्ट्रेस की वजह से जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जितने भी स्ट्रेस की वजह से जो भी ऑक्सीडेशन बॉडी में होता है तो उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिवर्स करता है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट लेके आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है एक बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके सेल डैमेज को सेव करता है, बचाता है फ्रॉम द अटैक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंज्यूम। इंडिया में या कहीं पर भी आप जाएंगे वर्ल्ड में तो आरडीए करके एक इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं इंडिया में हर एक विटामिन और हर एक न्यूट्रिएंट जो है उसकी रोज की एक मिनिमम खुराक जो है ना वो हमें लेनी होती है, जिसे कहते हैं आरडीए। आरडीए का मतलब होता है रेकमेंडेड डेली अलाउंस। रेकमेंडेड डेली अलाउंस का मतलब ये होता है कि विटामिन ए एवरीडे मिनिमम कितनी मात्रा में जाना चाहिए, कितना मात्रा में होना चाहिए। ओके, सो रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहते हैं इसे। आरडीए का मतलब होता है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ओके, सो ओके, लेट मी रिपीट दिस स्लाइड अगेन। इंडिया में just a minute. All right. All right. इंडिया में जो भी न्यूट्रिएंट हम डेली बेसिस पे खाते हैं तो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हमें एक आरडीए दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ओके, ये एक एस्टिमेट होता है न्यूट्रिएंट्स का जो हमारे शरीर को रोजाना चाहिए होता है एज अ खुराक में से हमारे बॉडी में आना चाहिए ताकि हमारा शरीर जो है वो पर्याप्त अच्छे तरीके से चल सके। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल विटामिन सी के बारे में अगर हम बात करें तो आरडीए रेकमेंड करता है कि एक एवरेज एडल्ट जो है उसके शरीर में 40 मिलीग्राम 40 mg जो है विटामिन सी कम से कम मात्रा में एवरीडे बेसिस के ऊपर आना चाहिए। नाउ ये जो 40 mg है ये सिर्फ मिनिमम मेंटेनिंग डोज है। ये आपके शरीर को इम्यूनिटी से बचाने के लिए, आपके शरीर को डिजेनरेशन से बचाने के लिए, फ्री रेडिकल्स के अटैक से बचाने के लिए, ये उसके लिए नहीं है। ये मिनिमम मेंटेनिंग डोज है जो एटलीस्ट जाना चाहिए ताकि आपका शरीर जो है वो चलता रहे। ओके, लेकिन अगर आप अपने शरीर को डिजेनरेशन से बचाना चाहते हैं, आप बचाना चाहते हैं अपने शरीर को
है ना, बार बार बीमारी पड़ने से आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हाई डोज के, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 400 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम भी आप एवरीडे बेसिस के ऊपर ले सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है हमारे शरीर को, राइट। सो या अब हम जब विटामिन सी को कंज्यूम करते हैं हमारे शरीर में, तो चाहे आप उसे नेचुरल सोर्स से कंज्यूम करें, चाहे विटामिन सी को आप सप्लीमेंट्स के रूप में कंज्यूम करें, होता क्या है कि विटामिन सी को शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए दो प्रकार के मैकेनिज्म्स काम करते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म होता है, इसे कहते हैं इंस्टेंट रिलीज मैकेनिज्म। जैसे ही विटामिन सी आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन में जैसे ही वो एब्जॉर्ब हुआ, वो तुरंत अपने काम पे लग जाता है, तुरंत शरीर उसको खींच लेता है, पूरी की पूरी मात्रा को एक साथ में वो ले लेता है शरीर, और जितने भी मात्रा में बॉडी को चाहिए उतना रख के बाकी उसको वेस्ट करके फेंक देता है बाहर, बिकॉज ये स्टोर नहीं हो सकता बॉडी में। एंड सेकेंड जो मैकेनिज्म, उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म। एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म क्या होता है बेसिकली, कि लंबे समय में आपने विटामिन सी कंज्यूम किया और वो धीरे धीरे आपके शरीर में एब्जॉर्ब होता है और इस्तेमाल होता है। इसको अगर हम ग्राफिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है, जहां पे आप देखेंगे जो ग्रीन वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये बेसिकली इंस्टेंट रिलीज की है ना। विटामिन सी आपने कंज्यूम किया किसी ने, जो इंस्टेंट रिलीज मैकेनिज्म से भरा हुआ है, चाहे वो दूसरे कोई सप्लीमेंट्स हो, चाहे वो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के रूप में आया हो, लेकिन अगर वो इंस्टेंट रिलीज मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है, तो आपने उसको लिया और विद इन 1 आवर, है ना, वो कंप्लीटली 100% आपके शरीर में 100% आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो गया, जितना भी आपने लिया विटामिन सी, ओके। और अगर आपके शरीर को उस 1 घंटे में सिर्फ 40 mg का रिक्वायरमेंट था और आपने 100 mg ले लिया है, तो 40 mg आपका बॉडी इस्तेमाल करेगा, 60 mg को पसीने के द्वारा या फिर वॉशरूम के द्वारा बाहर फेंक देगा, ओके। सो आपका जो भी आपने कंज्यूम किया है वो वेस्ट हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड रिलीज मैकेनिज्म के बारे में, तो उसमें ऐसा होता है कि ये जो विटामिन सी है, ये हर 1 घंटे में धीरे धीरे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और लगभग 8 घंटे के आसपास, है ना, जो न्यूट्राइट का विटामिन सी चेरी प्लस है, ये अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे का कंप्लीट स्पैन लेता है, और धीरे धीरे आपके शरीर में एवरी आवर विटामिन सी जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है वो रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक हमें इस सप्लीमेंट को कंज्यूम करने से इस विटामिन सी का हमारे इम्यूनिटी के ऊपर और बाकी और चीजों के ऊपर फैक्टर जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ऑलराइट। न्यूट्राइट विटामिन सी जो है इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, और ये खास तौर पे इंटेंड किया गया उन एडल्ट्स के लिए जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। कैसे मालूम पड़ेगा आपकी इम्यूनिटी कमजोर है? जो पहले मैंने आपको वो सारे चार्ट्स बताए थे, राइट, है ना, वो सब चीजें अगर आपको बार बार हो रही है, शिकायत हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी कमजोर है और आपको विटामिन सी की रिक्वायरमेंट 100% है। और अगर आपको वो शिकायतें नहीं भी आ रही है, लेकिन आप अपने आप को सेव करके रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं आजकल के इस एटमोस्फेयर वातावरण से, तो आपको विटामिन सी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। विटामिन सी इज फॉर्मुलेटेड विद एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको शेयर किया था कि जो 8 घंटे वाली टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा ये बना हुआ है। 8 घंटे तक स्लोली स्टेडी रिलीज करता है विटामिन सी, ताकि आप लंबे समय तक दिन भर में अपने आप को रोग प्रतिकारक शक्ति से बचा सके, इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग बना सके। सो विटामिन सी जो है, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहला इसमें है नेचुरल एसरोला चेरी एक्सट्रैक्ट है, ओके। ये कहां से आया हुआ है थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको, एंड इसमें प्योरीफाइड एस्कॉर्बिक एसिड है, ओके। सो एसरोला चेरी जो होते हैं, ये नेचर के सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी में पाए जाते हैं, ओके। सबसे हाईएस्ट मात्रा के विटामिन सी जो है एंड गुड क्वालिटी ऑफ विटामिन सी, ये एसरोला चेरीज में पाया जाता है। और हमारे जो न्यूट्राइट विटामिन सी चेरी प्लस में जो एसरोला चेरी इस्तेमाल किया हुआ है, ये कल्टीवेट किया हुआ है, उगाया हुआ है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स इन ब्राजील, ओके, ब्राजील, वहां से ये उगाया हुआ है, वहां के चेरीज को इन्होंने यूज किया है, एसरोला चेरीज को, जिसमें से विटामिन सी को इन्होंने लिया है फ्रॉम दैट, ओके। सो ये 60 टैबलेट्स के पैक साइज में अवेलेबल है। इसका एमआरपी है 1200 रुपया और 1 गोली पर डे रेकमेंडेड है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस वक्त फ्रंट लाइन वर्कर है, राइट, आप वायरस से ज्यादा फेस कर, मेरी वाइफ डॉक्टर है, सो मेरी वाइफ ये चेरी प्लस जो है वो 3 टैबलेट्स एवरीडे कंज्यूम कर रही है, 3 टैबलेट्स शी इज कंज्यूमिंग एवरीडे। आई एम एट होम, मैं फ्रंट लाइन वर्कर नहीं हूं, लेकिन मेरी वाइफ फ्रंट लाइन वर्कर है, तो वो रोज कोविड के पेशेंट्स को मिलती हैं या फिर वो बाहर जाके किसी ना किसी से मुलाकात करती हैं, राइट।
सो जिससे वो चांसेस ज्यादा है मेरी वाइफ को एक्सपोजर ज्यादा है कोविड का या कोई प्रकार के वायरस का, और मैं घर में हूँ, मुझे उतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ की वजह से मैं सेकेंडरी एक्सपोजर में आता हूँ, सेकेंडरी फ्रंटलाइन वर्कर में काउंट होता हूँ। तो मैं बेसिकली मेरे अपने आप को बचाने के लिए मैं 2 टैबलेट एवरीडे कंज्यूम करता हूँ विटामिन सी चेरी प्लस की। ऑलराइट, एंड जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ऑलराइट, ग्रेट, राइट। सो अभी जो ये विटामिन सी है हमारे पास में, ओके, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं बताना चाहूंगा इस विटामिन सी का। ओके, जिस दिन से ये आया उस दिन से हमने इसे कंज्यूम करना शुरू कर दिया। यूजुअली मेरा खाने का जो टाइम है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेने के बाद और रात को खाना खाने के बाद, मैं ये 2 बार लेता हूँ। ठीक है, रात को खाना खाने के बाद क्यों लेता हूँ? बिकॉज जो मेरे बॉडी को रिपेयरिंग करना है, इंटरनल जो भी डैमेजेस को रिपेयर करना है, रिकवरी करना है, तो उसमें बेसिकली उसको आसानी मिल जाए, अच्छे प्रकार का विटामिन सी आए और रात को सोते सोते 8 घंटे में रिलीज धीरे 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 रिलीज होता रहे और वो उसे मतलब रिपेयर कर सके बॉडी को। एंड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद क्यों लेता हूँ? ताकि जो ब्रेकफास्ट है ना, वहां से बेसिकली आप लंबे समय तक वी कैन गो इनटू मतलब हमें प्रोटेक्शन जो है मुझे इम्यूनिटी की मिल सके, राइट। मेरी वाइफ ब्रेकफास्ट के बाद लेती है, लंच के बाद लेती हैं और फिर रात को सोने के डिनर करने के बाद लेती हैं, ताकि वो तीनों प्रकार का जो बेनिफिट 24 आवर्स माय वाइफ इज इन प्रोटेक्शन, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। सो दैट इज हाउ इट इज बीइंग। आप 3 गोली भी ले सकते हैं एवरी डे, आप चाहें तो इवन यू कैन 6 गोली भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज विटामिन सी का जो टॉक्सिसिटी है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब टॉक्सिक होता नहीं है, जो भी काम एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल जाता है। सो बॉडी में इसका टॉक्सिक इफेक्ट्स नहीं है विटामिन सी का। सो यू कैन कंज्यूम एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू कैन। ऑलराइट, so with this my topic gets over. Thank you so much and back to our host. थैंक यू सर, इतना इम्पोर्टेंट देने के लिए। बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिए, काफी सारे इसके जो गुण है विटामिन सी के उसके बारे में जाने, अपने आप को किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम लोग जो आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप, और इसके लिए इनवाइट करना चाहेंगे उमेश यादव जी को। तो उमेश जी, आप इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम उमेश यादव है और क्वालिफिकेशन से मैं फार्मासिस्ट हूँ, हॉस्पिटल फार्मेसी को रन करता हूँ और साथ में ही पूरे फैमिली के साथ इस बिजनेस को भी बिल्ड करता हूँ। और आज मेरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में अगर बताऊं तो मेंटरशिप ना लाइक ऑक्सीजन, जैसे हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते, उसी तरह अगर हमें किसी क्षेत्र में ग्रो करना है ना, किसी फील्ड में बहुत टॉप नॉच पे जाना है, तो मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पुराने समय से देखें, बहुत आदिकाल से अगर हम देखें, तो जिस किसी को भी हम जानते हैं ना, अगर उनका नाम है दुनिया में, तो 99% लोग जो वो है ना, जिनका कोई ना कोई मेंटर रहा है, चाहे वो हम अर्जुन को ले लें, चंद्रगुप्त मौर्य को ले लें, सचिन तेंदुलकर को ले लें, किसी को भी ले लें, अगर उन्होंने दुनिया में नाम बनाया है तो उनका कोई ना कोई मेंटर्स था जो उनको उस लेवल पे ले जाने में हेल्प किया है करके। तो अगर हमको महान बनना है ना, यानी कि अगर दुनिया में अगर हमको महान बनना है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है वो। हाँ, अगर ऑर्डिनरी लाइफ जीना है तो डेफिनेटली मेंटरशिप की जरूरत नहीं है। अब हम सारी दुनिया में देख भी रहे हैं कि एवरेज लोगों की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनके पास किसी तरह का मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं है जिंदगी में। अब हम अगर इस बिजनेस में बात करें, इस बिजनेस एमवे बिजनेस में मेंटरशिप प्रोग्राम के इंपॉर्टेंस की बात देखें अगर, तो मेंटरशिप प्रोग्राम से क्या होता है, एक प्रूवन पाथ मिलता है। मेंटरशिप प्रोग्राम एक प्रूवन पाथ देती है उस पे चलने के लिए, और उस पाथ पे चलने के लिए हमको एक बढ़िया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिलता है। अब जब हम इस लाइफ की जर्नी में हैं, इस एमवे बिजनेस के सफर पे हैं, तो हमको बहुत सारे सेटबैक्स भी आएंगे, नेगेटिव्स भी आएंगे। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं अगर, तो जब हम कहीं बाइक वगैरह से जा रहे हैं तो बाइक में बहुत सारे झटके आते हैं, वो सॉकर्स लगा रहता है, वो झटके को एब्जॉर्ब करता है। एक्चुअली बाइक का वो नेगेटिव प्रेशर है जो झटका देता है करके।
ऐसे ही इस बिजनेस में भी ना बहुत सारे नेगेटिव झटके आते रहते हैं जब हम इस जर्नी पे हैं, जब हम इस सफर पे हैं हमें बिजनेस के। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम ना वो शॉकर का काम करती है, एब्जॉर्ब कर जाती है वो नेगेटिव प्रेशर्स, नेगेटिव जो चीजें आती हैं तरह तरह की। और मेंटरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स अगर देखें, हम इसके इम्पोर्टेंस देखें, तो मेंटरशिप प्रोग्राम की वजह से हमको हमारा क्या होता है, एक मेंटल मसल्स ग्रो होता है। फिजिकल मसल हम सारे जिम में जाके ग्रो कर लेते हैं, ये खा के ग्रो कर लेते हैं, लेकिन अगर मेंटल मसल ग्रो करना है तो उसका एक ही तरीका है, वो भी है मेंटरशिप प्रोग्राम। उसके हेल्प से ही ग्रो हो सकता है करके। मेंटरशिप प्रोग्राम की वजह से हमको क्या मिलता है, एक राइट इन्वायरमेंट मिलता है जहां हम अच्छी तरह ग्रो हो सके लाइफ में। वो इसका इम्पोर्टेंट है मेंटरशिप प्रोग्राम का। अगर मेंटरशिप प्रोग्राम की और अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, तो यहाँ क्या होता है ना, कई सालों का अनुभव कुछ समय में मिल जाता है। जैसे अगर एग्जांपल लें कि हमको कोई काम 10 बार किया हमने, समझ लो हर साल एक एक साल करके 10 साल किया, या वही काम हमने 10 लोगों के अनुभव से सीख लिया एक ही साल में। तो मेंटरशिप प्रोग्राम का ये भी बेनिफिट्स है कि हमें सालों का अनुभव कुछ समय में हो जाता है करके, ये उसके बेनिफिट्स हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम से क्या होता है, कई सारी गलतियां करने से हम बच जाते हैं। इसीलिए हमारे बिजनेस में बहुत सारे कार्डिनल्स रूल्स बनाए गए हैं ताकि हम बहुत सारे गलतियां करने से अपने आप को बचा लें करके। मेंटरशिप प्रोग्राम को के बारे में अगर और बताऊं मैं, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, तो ये हमारे देखने, सोचने, समझने की क्षमता को बढ़ा देता है हर तरह से। अगर इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि कैसे ये हमारे देखने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, तो अगर हम किसी भूल भुलैया में है ना, तो हमको राइट रास्ता पता नहीं है कि कहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं करके। लेकिन वही अगर हम उसके ऊपर से देखें, वो भूल भुलैया के ऊपर से देखें, तो हमको रास्ता समझ में आता है। ये मेंटरशिप प्रोग्राम वही है, वो ऊपर से हमको रास्ता बता सकते हैं कि हाँ यहाँ से चलो, यहाँ से आप पार निकल सकते हो, यहाँ से आपको सक्सेस मिल सकती है करके। और मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर हम रिक्वायर वर्क कर रहे हैं ना, अगर रिक्वायर जो वर्क है अगर मेंटरशिप प्रोग्राम की वजह से की हेल्प से हम कर रहे हैं, तो हमारा जो डिजायर रिजल्ट है ना, वो डेफिनेटली हमको अचीव होगा, हमको मिलेगा भी। मेंटरशिप प्रोग्राम से हम सही तरह से बोलना और सोचना सीख जाते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम के पहले जब तक हम इससे जुड़े नहीं रहते हैं या इस तरह के इन्वायरमेंट से मिले नहीं रहते हैं, तो हमको पता नहीं रहता कि हमारी सोच भी हमारी जिंदगी पे बहुत इम्पैक्ट डाल रही करके। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से कनेक्ट होते हैं, तो हमको पता होती है कि हमारी जो सोच है वो हमारी जिंदगी को डिजाइन कर रही है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम से हमको ये भी हेल्प मिलता है कि हम अपनी सोच को भी सही दिशा और दशा दे सकें करके। मेंटरशिप प्रोग्राम एक ऐसा बेनिफिट्स है जिसके बारे में कंटिन्यूअसली हम बोल सकते हैं। ये ओपन एंडेड टॉपिक्स है, इसका कोई एंड नहीं है, इसके बेनिफिट्स का कोई एंड नहीं है करके। बट एक एसोसिएशन भी मिलता है मेंटरशिप में, एक ऐसा एसोसिएशन मिलता है कि जिसका कोई प्राइस और कंपैरिजन नहीं है लाइफ में, हर सेक्टर में ग्रो होने के लिए, पर्सनल, प्रोफेशनल, एवरी सेक्टर इन लाइफ। यहाँ पे मैं इन करता हूँ, बैक टू द होस्ट। थैंक यू उमेश जी, आपने इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। मेंटरशिप क्यों जरूरी है और किस तरह से हमारे जीवन में काम आ सकता है, अपने बिजनेस में काम आ सकता है। मेंटरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे जीवन में जो है डिफरेंस क्रिएट करता है। मतलब पास्ट में क्या थे और फ्यूचर में या प्रेजेंट में क्या है, वहाँ पर कुछ अपने आप में डिफरेंस मालूम चल रहा है, तब इसका मतलब है कि आप मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम में है। तो बहुत ही जरूरी है ये मेंटरशिप प्रोग्राम में रहने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे।